अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, मैं शुगुफ्ता वाहिद फ़ाइज़ एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में आपको उर्दू पढ़ाती हूँ 10th क्लास को। तो आज मैं आपको मरसिया के अज्ज़ाई तरकीबी यहाँ पे थोड़ा मुख्तसरन समझाऊँगी। तो इससे पहले मैंने आपको समझाया था कि मरसिया किसे कहते हैं। तो आज जो है मरसिया के अज्ज़ाई तरकीबी, जिस पर ये सारा मरसिया का दारमदार है। पहला जो है चेहरा। चेहरे में क्या होता है कि मरसिया के शुरू में जो पहला वाला बंद जो होता है, इसमें ये तमहीद के तौर पर लिखा जाता है। इसमें जो मज़ामीन दर्ज किए जाते हैं, जैसे हम्द है, नात है, मुनाजात है, तमहीद के तौर पर लिखे जाते, पेश किए जाते हैं। इसके अलावा शायर इसमें अपनी शायरी की तारीफ भी करता है, तो उसको कहते हैं चेहरा। तो दूसरा है सरापा। सरापा इसमें जो हीरो होता है, जो जंग के लिए लड़ने के लिए जाता है, उसकी तारीफ बयां की जाती है। मतलब जैसे उसके कद कामत या आदात व इतवार या खद खाल खाल वक़्त, तो इसकी आँखें, जुल्फ़ों वगैरह की तारीफ की जाती हैं, उसको कहते हैं सरापा। तो फिर है तीसरा रुखसत। जब हीरो जो है, मतलब हुसैनी फ़ौज का कोई किरदार जो होता है, जो बहादुर होता है, जब वो जंग के लिए लड़ने के लिए जाता है तो अपनों से वो रुखसत लेता है। वो अपनी मतलब अहले अयाल जो है, माँ बाप, भाई बहन, उनसे वो मैदान जंग के लिए जाने के लिए इजाज़त लेते हैं। तो इसके अलावा या इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से भी इजाज़त लेता है। फिर है चौथा जो है वो है आमद, कि जब जंग के लिए ये हुसैनी फ़ौज का कोई बहादुर जाता है लड़ने के लिए, तो उसका अंदाज़ ऐसे होता है कि जब वो जंग के मैदान में आता है तो बड़ी बहादुरी के साथ, यानी आन बान से वो वहाँ पे जाता है मैदानी जंग में। तो उसका ये अंदाज़ जो होता है, जो दुश्मन होते हैं उन पर खौफ व हरास फैल जाता है। तो उनको लगता है कि हम ये जंग हार जाएंगे। उस अंदाज से मतलब उसका अंदाज़ ऐसा होता था कि दुश्मन जो है पहले ही वो बेबस हो जाते थे, उसको कहते हैं आमद। फिर है रजज़। रजज़ जो है, इसमें क्या होता है कि अरबों में क्या ये दस्तूर था कि जंगजू जो होता था, हीरो जो होता था, जब वो जंग के लिए जाता था लड़ने के लिए, तो उसके मुकाबिल जो दुश्मन होते थे तो उनके सामने वो बुजुर्गों के कारनामे बयान करता था, यानी कि उनकी बहादुरी के किस्से बयान करते थे। तो उससे क्या होता था, उनमें जोश आ जाता था और वो जंग के लिए तैयार हो जाते थे, उसको कहते हैं मतलब रजज़। फिर है जंग, जिसको रज़म भी कहते हैं, तो उसको हम रज़म भी कह सकते हैं और जंग भी। तो इसमें रजज़ के बाद जब जंग का आगाज़ होता है, इसमें हीरो जो होता है जंग का करने का पूरा हाल इसमें तफसील के साथ बयान करता है, लिखता है या लिखा जाता है, उसको कहते हैं रज़म। फिर है 7th वाला शहादत। तो हीरो जो होता है, जब वो जंग के मैदान में जाता है तो दुश्मनों के साथ लड़ते लड़ते बहादुरी के साथ वो शहीद हो जाता है, यानी शहादत उसी को कहते हैं। लास्ट वाला जो है बीन में क्या होता है कि हीरो जो है जब वो लड़ता है बहादुरी के साथ, जब वो शहीद हो जाता है, तो वो लाश जो है, हीरो की लाश जो है, अपने अजीज़ों के सामने उसको लाया जाता है। तो ख़ास तौर से वहाँ पर जो औरतें होती है वो वहाँ पर रोती है, मातम करती है, तो उसी को कहते हैं बेन का मतलब है असल में मातम करना, जो हीरो की लाश के सामने किया जाता है। तो इस तरह से आज आपकी ये मरसिया के अज्ज़ाए तरकीबी भी कंप्लीट हो गई। तो मरसिया हो गया कंप्लीट आज। बाकी खुदा हाफिज़।